हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर सुबह की साफ़ सफाई कर रही थी कि सुबह सुबह मुझसे ये इतना बड़ा कांड हो गया। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया और वो नाश्ता करके चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैं नाश्ता कर ही रही थी तो मुझे चाहिए था ये सॉस। एक्चुअल में मुझे ना सॉस बहुत अच्छा लगता है, तो सब्ज़ी में डाल के मैं कभी कभार ऐसे ले लेती हूँ। तो सॉस निकाल रही थी, जैसे ही मैंने फ्रिज का डोर बंद किया तो सॉस की बॉटल जो किनारे के जो डोर होता है ना, उससे छूट कर मेरे हाथ से नीचे गिर गई और इस तरह से यहाँ पर टूट गई। तो पूरा मतलब इसमें अब कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं इसके अंदर का सॉस एक्स्ट्रा जो था बॉटल के अंदर उसको निकालती तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि कांच के टुकड़े हो सकता है उसमें चले गए हों। तो मैंने कहा ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे तो वो बॉटल ना सीधे में गिरी थी, ऊपर का हिस्सा अलग गया और जो नीचे का हिस्सा था वो अलग रह गया था। पर फिर भी डर था मन में कि भले ही वो गिरा ना हो नीचे, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कांच के टुकड़े चले गए हो। तो फिर मैंने पूरा ही फेंक दिया था। पहले तो मैं यहाँ पे कपड़े से कर रही थी साफ़, लेकिन फिर मुझे उतना सही नहीं लगा क्योंकि कपड़े से ना वहीं वो अजीब सा हो जाता। तो फिर मैंने ना न्यूज़पेपर लिया और उससे क्लीन करने लगी थी। तो वाक़ई में आप देखोगे, जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो या जिस दिन आप ऐसा सोचो ना कि आज आपको ज़्यादा काम नहीं करने, हल्के-फुल्के से करने, उस दिन आप देखोगे आपके काम अपने आप बढ़ेंगे, अपने आप आपको बड़े-बड़े काम मिलते जाएँगे। तो मेरा ये काम आज बढ़ गया था। तो जिस टाइम मैं ये काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा जब मैं ये कर ही रही हूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रिज को हटाकर पूरा पीछे की तरफ से ना साफ़-सफ़ाई करना ठीक रहेगा। क्योंकि अभी हो रहा है बरसात का टाइम और आप सभी लोग जानते हैं कि बरसात का टाइम ऐसा टाइम होता है कि चाहे चाहे कोई चीज़ अच्छी खासी भी क्यों ना हो, उसमें भी कीड़े लग जाएंगे, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ना बहुत ही सावधान रहना पड़ता है बरसात के टाइम पे। और ख़ास करना जो वो केंचुए होता है ना, वो बाहर छत की तरफ आ रहे थे क्योंकि बाहर छत में हो रहा था बहुत ज़्यादा गीला। तो मैं बस ऐसे सोच रही थी कि मैंने कहा चलो धूप लगेगी तो शायद से अपने आप से वो सूख जाएगा। लेकिन धूप तो लग रही थी पर पानी जैसे एक जगह पे जमा था तो वो सूख नहीं रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। जब इतना काम मैं कर ही रही हूँ तो फिर क्लीनिंग करने में क्या हर्ज है। तो फिर मैं जुट गई थी अपने कामों में। और बस अभी यहाँ पर अच्छे से फ़िनाइल डाल के लगा रही हूँ मैं पोछा। और फ़िनाइल ये बहुत ही बेकार वाला है क्योंकि उस टाइम मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैं मॉल से लेकर आई थी, तो वो फ़िनाइल इतना बेकार है, उसका असर किसी भी चीज़ पे नहीं पड़ रहा है। तो कीटाणुओं को क्या मारेगा वो। तो जो वो ब्लैक कलर का होता है ना, वो असली वाला जो मतलब फ़िनाइल होता है, वो सबसे बेस्ट होता है बरसात के टाइम के लिए। उससे घर में ना तो कोई कीड़े मकोड़े आते हैं, ना ही तो चींटियाँ आती है और बिल्कुल जर्म्स फ्री आपका फ्लोर आपको मिलेगा। तो मैं उसी का इस्तेमाल ज़्यादातर पहले भी करती थी, लेकिन बीच बीच में ना मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई। अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करती ना तो शायद से छत में भी केंचुए नहीं आते। क्योंकि जब हम पहले मतलब मायके में ना, मेरी मम्मी हमेशा फ़िनाइल डाल के पोछा लगाया करती थी। अभी तक भी ऐसा ही करती है मम्मी। और पूरा मतलब बाहर नाली ओपन है, पूरी खुली हुई नाली है, तो वहाँ से तो और भी ज़्यादा डर होता है। जब खुली हुई नाली रहती है ना तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज तक कभी भी चींटी तक नहीं आई क्योंकि मम्मी इतना अच्छे से क्लीन करती थी फ़िनाइल वगैरह डाल के। तो फिर मुझे भी ऐसी आदत सी लगी हुई थी कि इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन बीच में मैंने ये बेकार की चीज़ मंगाई, उसमें एक्सपेरिमेंट किया कि क्या पता ये भी अच्छा हो। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना ऐसे, मतलब ये जो क्लीनर होते हैं, फ्लोर क्लीनर, तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ खुशबू के लिए अच्छी होती है। माना जो फ़िनाइल होता है उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती है, लेकिन वो सबसे बेस्ट होता है, उससे कोई भी चीज़ अंदर नहीं आती। और आजकल बरसात में सबसे ज़्यादा डर होता है सांप के अंदर आने का। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, जिस एरिया में, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा खतरा है। क्योंकि एक बार जब मेरी मतलब जिस जिस टाइम पे ना मेरी नई नई शादी हुई थी, उस टाइम पर सांप आया था यहाँ ऊपर की तरफ। तो मेरी सास थी, इस वजह से उन्होंने ना देखा और तुरंत से वो चिल्ला के उन्होंने सबको बुलाया, तो उन्होंने भगा दिया था उस सांप को। लेकिन अगर मैं अकेली रहती ना तो पता नहीं, मैं तो डर से ही हालत ख़राब हो जाती। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हूँ इन सब चीज़ों के मामले में कि कुछ भी ना आए। और जो खासकर आजकल घास फूस बहुत ज़्यादा होती है तो उस पर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी स्क्रबर से साफ़, क्योंकि यहाँ पे तेल के निशान पड़ गए थे, साथ ही जो चावल का ड्रम रखा हुआ था उसके निशान पड़ जाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा साफ़ हो गए थे।
पूरा अच्छे से तो नहीं हुए। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि मैं पैर से इसलिए क्लीन कर रही हूँ कि पैर से ना बहुत अच्छे से ज़ोर लगता है, जो हाथ से कभी नहीं लगता। और हाथ से मैंने यहाँ पे इतनी बार रगड़ने की कोशिश की कि साफ़ ही नहीं हुआ। फिर मैंने पैरों से रगड़ा उसको अच्छे से, तो वो फिर साफ़ हो गया था। तो जिस स्क्रबर का मैंने यूज़ किया उसको मैं बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ, उस चीज़ को ना मैं अलग ही रखती हूँ। हर चीज़ के लिए मैंने अलग ही स्क्रबर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं मॉल से ना काफ़ी सारे लेकर आती हूँ, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रखती हूँ। जैसे मंदिर के बर्तनों को साफ़ करने के लिए अलग रहता है, और इन सब चीज़ों को साफ़ करने के लिए मैं अलग से रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी पूरे घर में पोछा, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। और फ्रेंड्स, बरसात में हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा घर बिल्कुल ड्राई रहे, कहीं पर भी गीला ना रहे, क्योंकि जो भी गलत सलत चीज़ें अगर अंदर आती हैं ना, तो वो गीलेपन की वजह से आती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर की तरफ आई और यहाँ पर मुझे धोना था, क्योंकि मुझे कल केचुआ दिख गया था। तो भाई दिमाग में एक चीज़ चल गई कि अगर एक है तो और भी आ सकते हैं, और हो सकता है वो अंदर भी आ जाएँ, क्योंकि अंदर आने के लिए भी है ही। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, छत में बिल्कुल पानी ना ऐसे जम सा जाता है, निकलता ही नहीं है। जब तक उसको साफ़ ना करो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ नहीं होता है। और धूप भी किसी टाइम बहुत तेज़ लग रही थी, किसी टाइम बिल्कुल हल्की सी लग रही थी। तो आज धूप ने मेरा काफ़ी अच्छे से साथ दिया है। धूप तो बहुत तेज़ थी, मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर फिर भी मुझे ऐसा था कि मुझे आज अच्छे से सफाई करनी है। सुबह तक मैं सोच रही थी कि आज ज़्यादा काम नहीं करूँगी, और अचानक से देखिए करते करते कितने सारे काम कर दिए। और अच्छा भी लगा मुझे जब मैंने ये सारे काम किए ना, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँ, ये बात सच होती है कि घर को स्वर्ग और नर्क बनाने में ना एक गृहिणी का हाथ होता है। वाकई में ये बात बिल्कुल 100% सच है। अगर हम लोग अपने घर के कामों को एकदम से छोड़ देना, तो देखना आप लोग, आपके घर के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप अच्छे से साफ़ सफाई रखो ना, तो अभी थोड़ी देर में देखना ये छत कितना गंदा लग रहा है, और थोड़ी देर के बाद ही एकदम साफ़ हो जाता है, क्योंकि मैंने पूरे छत को पानी से धोया है, अच्छे से साफ़ किया है, बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है। तो जब साफ़ सफाई रहती है ना, हमेशा बड़े बूढ़े कहा करते थे, हमारे यहाँ पे मेरी नानी भी कहती थी, सभी लोग कहते थे कि घर में अगर आपके साफ़ सफाई है तो आपके घर में भगवान का प्रवेश होता है, और अगर आपके घर में गंदगी रहती है तो फिर आपके घर में कोई भी नहीं आता। तो देखने से ही पता चल जाता है कि इनका घर कितना गंदा होगा। तो सबसे पहले ना अपना घर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपकी पहचान होती है कि आप कैसे हो। तो अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि वही हमारी पहचान है, खासकर एक हाउसवाइफ की। तो जिस पानी से मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, पूरा पूरा मैंने पानी डाला है ऊपर की तरफ से, तो उसमें ना मैंने फ़िनाइल मिला दिया था, और उसी से मैं अभी अच्छे से सफाई कर रही थी। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कल दोपहर के टाइम पे जब बारिश बंद हुई, इतनी सारी चींटियाँ यहाँ पे थी कि मैं तो देखकर ही दंग रह गई कि इतनी सारी आई कहाँ से। तो फिर ना उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि वो गीले में आ जाती हैं। तो ज़्यादातर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि गीला कहीं भी ना रखें, अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें, और टाइम टाइम पे घर में जितनी भी दालें हैं, राशन है, जो भी चीज़ है, उसको धूप में रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर एक चीज़ ख़राब हो जाती है। और सबसे बेकार मुझे यही टाइम लगता है बरसात का, क्योंकि इसमें ना अच्छी खासी चीज़ें भी आपकी ख़राब हो जाएंगी। आप आज लेकर आओगे और कल आप देखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा यहीं पे होता है या आप लोगों के यहाँ भी होता है? मुझे ज़रूर बताना कि बरसात के टाइम पे आप लोगों के यहाँ पे क्या हाल रहता है। और यहाँ पे जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी, बैठ कर के भी लगाया मैंने, खड़े खड़े भी लगाया, तो उस टाइम पर मुझे कुछ भी उतना मतलब तकलीफ़ नहीं हो रही थी, थकान भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे सफाई करनी है। तो अपने आप ही एक खुशी मिलती है जब साफ़ सफाई होती है। लेकिन इसके बाद मेरे पैर जो कांपे ना, तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकती वो क्या फ़ीलिंग थी। जब मैं खड़ी हो रही थी तो मेरे पैर कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पता नहीं क्या काम कर दिया हो, कंपन सा हो रहा था मेरे पैरों में। और पूरा छत मैंने एक बार अच्छे से साफ़ किया। तो जब आप काम करते हो उस टाइम पर आपको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, आपको बस वो काम दिखता है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए। और यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा अच्छे से क्लीन, बट धूप इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा चुभती हुई धूप थी, और गर्मी इतनी भयंकर थी कि मैं पूरी भीग गई थी, एकदम गीली हो गई थी मैं गर्मी की वजह से। और सुबह के टाइम पे ना, मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे थोड़े से गेहूँ डाल दिए थे, थोड़े से चावल डाल दिए थे, क्योंकि सुबह में यहाँ पे पक्षी आते हैं तो वो खाने दाना लेने के लिए आ जाते हैं।
तो वो सारे आज नहीं आए थे। सारे के सारे जो भी जितना भी चावल था, जो गेहूँ थे, वो सारे ना छत में ही फैले हुए थे। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था देखकर, क्योंकि कल तक तो ये था कि बारिश हो रही थी तो वो ढूंढ ढूंढ के आ रहे थे कि बारिश में कहाँ उन्हें कुछ भी मिलेगा खाने के लिए। तो छत पे पड़ा हुआ रहता था तो वो खाने के लिए आ जाते थे। लेकिन आज कुछ भी नहीं आया, ना आज पक्षी आए ना कुछ आया, कबूतर तक नहीं आए। वैसे तो काफ़ी सारे आ जाते छत में, लेकिन आज नहीं आए। तो फिर मैंने उनको हटा दिया था और साफ़ किया, तो फिर अच्छे से छत साफ़ हो गया था। वो देखने में भी इतना अजीब लग रहा था ना, कि ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने महीनों से छत में सफाई नहीं हुई हो। तो फाइनली मेरा यहाँ पर काम हो चुका है कंप्लीट, और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। पूरा छत अब चमक रहा है, तो धूप से अपने आप ही अब सूख जाएगा। तो बस उसके बाद मैं अच्छे से 1 घंटे तक नहाई, बड़े आराम से, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी ऊपर से पसीना। तो बड़े अच्छे से नहाने के बाद अभी किचन के कामों में जुट गई हूँ। और इस टाइम पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे पैर बहुत काँप रहे थे। ऐसे झाड़ू लगाते लगाते ना पूरे छत में 2-3 बार मैंने लगाया। उतना मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और साथ ही मैंने किचन को भी धोया था, तो वो भी मैंने नहीं दिखाया वीडियो में। तो बस अभी यहाँ पर बाकी के काम कर रही हूँ मैं थोड़े बहुत से। तो अभी बाहर के काम तो सारे ख़त्म हो चुके हैं, साफ़ सफाई के सारे काम हो गए हैं। अभी किचन के काम बचे हुए थे। एक ये कैसरोल वॉश करना था, तो मैं इसको भी वॉश कर रही थी। और साथ ही ना मैंने यहाँ पे जैसे क्लीनिंग की, तो मुझे ऐसा शक सा पड़ जाता है कि कहीं छींटे ना पड़ गए हों। तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इसके बाद मैंने दाल बनाने के लिए रख दी थी। टाइम यही कोई 10:30 का हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। सुबह से लगी हुई थी काम में, तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मैं अंदर आई थोड़ी देर, मतलब नहाने के बाद जब मैं बैठी, तो उसके बाद मैंने देखा कि टाइम तो बहुत कम हो रहा है। फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, रिलैक्स फ़ील हुआ। और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं फिर से किचन में आई, और किचन में आकर के मैंने दाल रख दी। तो आज मैं बनाऊंगी मूंग की दाल प्लस अरहर की दाल, तो दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। और यहाँ बाहर मैं ये देख रही थी कि कहीं बंदर तो नहीं आ गए, क्योंकि वो ना बहुत आतंक मचा रहे हैं आजकल। उनको देखकर तो हालत ख़राब हो रही है। वो बिना बात के किसी को भी काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, किसी को भी। तो यहाँ पर ना मैं ज़्यादा दरवाज़ा खुला इसी वजह से नहीं रखती हूँ, नहीं तो यहाँ पर दरवाज़ा खुला रख लेती तो अच्छे से थोड़ा ना किचन में हवा लग जाती है, और किचन अच्छे से खुशबू आने लगती है। नहीं तो बंद बंद बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस किचन के ना ये सारे काम जो बच रहे थे, लंच बनाना वगैरह, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही कर रही थी। और उसके बाद मैं बैठ करके थोड़ा मैंने पढ़ाई की, आराम से बैठी रही। परसों ही मेरी तबीयत ख़राब हुई और फिर से मैं ऐसे लग गई। लेकिन अगर मैं नहीं भी करती ना, तो भी देख देख कर मेरी वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती। तो फिर मैंने कहा देख कर बीमार होने से अच्छा है कि मैं काम करके बीमार हो जाऊँ। पर उतना भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा आराम भी मैं कर ही रही हूँ, अपना ध्यान भी मैं रख रही हूँ। और बस अभी ये सारे काम जैसे ही मैंने ख़त्म किए, तो बाहर थोड़ी देर के लिए धूप तो लगी हुई थी जब तक मैं काम कर रही थी। तो पूरा छत भी सूख गया था, और वो जो मार्बल है वो भी सूख गया था। इस बात की मुझे खुशी है कि चलो पानी सूख गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले 3-4 दिनों से तो गीला ही है। ऊपर से आज थोड़ा बड़ी मुश्किल से सूख रहा था, मैंने उसको भी गीला कर दिया। लेकिन खैर अभी अच्छे से धूप लगी थी ना, तो सूख गया था। लेकिन फिर से अंधेरा सा होने लगा है, क्योंकि बारिश हो सकती है। तो बस यहाँ पर वैसे तो गीला फिर से वैसा ही हो जाएगा, लेकिन ये है कि चलो हो गया था साफ़। तो ये कुछ कपड़े थे जो मैंने नहाने से पहले ही धुले थे, और अभी छत में आई हूँ इनको धूप पे रखने के लिए। तो धूप ऐसी ही हो रही है कि 1 मिनट के लिए बहुत तेज़ लग रही है, और उसके बाद बिल्कुल अंधेरा सा हो जा रहा था। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, जितनी भी धूप लगेगी उतने में सूख जाएगा। और धूप तो धूप ही होती है, क्योंकि जैसे धूप पे कपड़े सुखाओ ना, तो अच्छे से, मतलब पूरी बैड जो स्मेल होती है कपड़ों की वो निकल जाती है। लेकिन जब हम अंदर या फिर बिल्कुल छाया वाली जगह पे सुखाते हैं ना, तो इन कपड़ों से बहुत ही गंदी वाली स्मेल आने लगती है। तो बस यही एक मेरा लास्ट काम बचा हुआ था। कपड़े धुलने के बाद मुझे इनको बाहर धूप पे डालना था। फाइनली मेरे सारे काम हो चुके हैं, और अपने घर को देखकर मुझे अब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, एकदम फ्रेश, और काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं। क्योंकि जब साफ़ सफाई होती है ना, तो अपने आप ही अच्छी फीलिंग आती है। और आप लोग भी बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। पूरा छत भी सूख गया, और आज मेरे सारे कपड़े भी सूख जाएंगे अच्छे से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल गीला, वही बारिश बारिश, और बड़ा अजीब सा लग रहा था, अटपटा सा। लेकिन आज काफ़ी हद तक अच्छे से साफ़ हो गया है। धूप बहुत दिनों के बाद दिखी है, तो अच्छा लग रहा है।
और बस अभी आराम से बैठी रहूँगी क्योंकि काम तो मेरे ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो ही चुके हैं। बस अब लंच बनाना रह गया है, बाकी सारे काम हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।